ये तो विधि का विधान है और गयासुर के पास में जो आता है वो मुक्त हो जाता है। क्या किया जाता है? ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास में पहुंचे, बोले प्रभु ये आपका चेला है, आपका भजन करता है, आप कुछ करो ना। भगवान विष्णु ने कहा ब्रह्मा जी आप एक यज्ञ का आयोजन करें और इस यज्ञ का आयोजन करो और जाकर के गयासुर का शरीर उससे मांगो। ब्रह्मा जी देवताओं को साथ में लेते हुए गयासुर के पास पहुंचे और जब गयासुर ने ब्रह्मा जी को देखा, बोले जगत का सर्जन करने वाले, संसार को बनाने वाले ब्रह्मा जी मेरे आंगन में मेरे द्वारे मेरे पास आए हुए हैं। उत्तर के साष्टांग लेट गया, क्या आज्ञा आदेश करो। बोले गयासुर जो मांगेंगे लोग हैं, बोले प्रभु आप मेरे दरवाजे पर आए हुए हो, बोल करके देखो तो सही। ब्रह्मा जी ने कहा गयासुर मैंने पूरी पृथ्वी का लोगों का भ्रमण किया है, लेकिन कोई भी शुद्ध जगह मेरे लिए नहीं मिल रही है कि कोई जमीन शुद्ध हो जहां भजन करें और यज्ञ करें। ये जो तुम्हारा शरीर है ना, ये भजन के प्रभाव से, जप के प्रभाव से, साधना के प्रभाव से बड़ा पुनीत हो गया, शुद्ध हो गया। बोले प्रभु क्या आदेश करेंगे, आप बोलो तो सही। बोले गयासुर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ में चलो और हम सब देवता मिलकर के तुम्हारे शरीर पर एक यज्ञ करना चाहते हैं। गयासुर ने कहा प्रभु जो आगे, और गयासुर को साथ में लेते हुए जो हम लोग गया धाम की यात्रा करते उस पर्वत का नाम है कोलाहल पर्वत, और उससे आगे फिर भिन्न पर्वत चालू होता है, लेकिन जहाँ गया का क्षेत्र है वो कोलाहल पर्वत है। गयासुर वहां पहुंचा और गयासुर ले गया, और गयासुर जब देखा है तो वो पलट करके पीठ के बल देखा। गयासुर का जो सिर है वो उत्तर की तरफ है, पैर उसके दक्षिण की तरफ और दोनों हाथों को ऐसे फैलाए हुए लेटा हुआ है, जैसे कि वास्तु पुरुष लेटता है। वास्तु पुरुष का सिर हमेशा नॉर्थ की तरफ होता है और नॉर्थ और ईस्ट के मध्य यानी ईशान कोण में होता है, लेकिन इस गयासुर का जो सिर है वो उत्तर की तरफ है, लेटा हुआ। उसके शरीर पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ मंडप का निर्माण किया, हवन कुंड बनाए गए, देवताओं ने मंत्रों के साथ में यज्ञ की आहुति की है। जब यज्ञ की आहुति चलती है तो कभी कभी गया जितना घर्षण गयासुर के शरीर पर हो रहा, यज्ञ चल रहा, कोई चल रहा, कोई कूद रहा, कोई आहुति दे रहा, तो मानो उसके शरीर को जैसे खुजली होती है, वो कभी कभी थोड़ा सा हिलता है। और जब वो गयासुर हिलता है तो जो देवता यज्ञ करते हैं वो यज्ञ उनका भंग होता है। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान विष्णु से पुनः, प्रभु ये आपका जो शिष्य है ना ये संभल नहीं रहा है, बार बार हिल रहा है, कुछ और किया जा रहा है। भगवान विष्णु ने एक कहा ब्रह्मा जी एक शिला है जिसका नाम है धर्मशिला। शिला मतलब पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर, 3 योजन का पत्थर उठा करके उस गयासुर की पीठ पर रख दिया। फिर यज्ञ होता है, फिर भी गयासुर हिलता है। जब पुनः गयासुर हिलता है तो भगवान विष्णु आए और विष्णु ने अपना पैर उस पत्थर के ऊपर रखा है जिसके नीचे गयासुर लेटा था, और गयासुर के लिए वहां पर स्थिर कर दिया है पैर से दबाकर। गयासुर कहता है प्रभु आपने मेरे लिए यहाँ पर स्थिर तो कर दिया है,
बोले व्यास तुम्हारी चाहिए क्या? बोले प्रभु मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। पहले भी जब मैं तप करता था तो जिसका स्पर्श कर देता था उसकी मुक्ति हो जाती थी, उसे मोक्ष मिल जाता था। तो आज भी मैं यही चाहता हूँ कि जो इस क्षेत्र में आकर के अपने पितरों के निमित्त कोई भी पूजन करे, पिंडदान करे, तर्पण करे, उसके पितर लोग मुक्त हो जावे। हम आपसे यही आशीर्वाद चाहते हैं। भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु, व्यासुर ऐसा ही होगा। इसलिए उस जगह का जो नाम है वो गयासुर दैत्य था, इसलिए जगह का नाम पड़ गया गया। और जो पत्थर पर भगवान विष्णु ने पैर रखे हुए थे वही प्रधान मंदिर है जिसका नाम है विष्णु पद मंदिर, जहाँ मुक्तता ही पिंडदान होता है। आप सब लोगों ने भी पिंड बनाकर के दान किए थे विष्णु पद पर, वही जगह है विष्णु पद जगह है, और उस जगह का नाम पड़ गया गया। का इस जगह पर आकर के अपने पितरों की निमित्ता चाहे कोई तर्पण करे, चाहे कोई यज्ञ करे, चाहे कोई हवन करे, चाहे कोई भागवत की कथा करावे, चाहे कोई पिंडदान करे, उसके जो पितर लोग हैं वो परम धाम वैकुंठ धाम की यात्रा करते हैं। जब हमारे मन में ये भाव जागृत होता है कि हमारे लिए अपने पितरों के निमित्त गया की यात्रा करना है, जिस समय ये मन में भाव जागृत होता है क्या उसी समय जो हमारे पूर्वज लोग हैं, पितृ लोग हैं, ये प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसन्न होते हुए मानो कि जैसे फूलों की वो वृष्टि करते हो इस प्रकार से आनंदित होते हैं। जब हम गया के लिए, तीर्थ के लिए, श्राद्ध के लिए यहाँ से चलते, एक कदम जब चलते तो मानो एक अश्वमेध यज्ञ का पुण्य हमारे लिए प्राप्त होता। और जब जाकर के वहां गया का श्राद्ध करते हैं तो हमारे जो पितर लोग हैं वो अति प्रसन्न हो जाते हैं और अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए एक शुभ आशीर्वाद देते हैं। और आशीर्वाद जब हमारे पितरों का हमारे लिए प्राप्त होता है, परिवार में यदि कहीं पर वृद्धि रुकी हुई हो, कोई कार्य आगे नहीं बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, लोग बीमार पड़ रहे हैं, इसका मतलब है या तो कुल देवी या हमारे कुल गुरु या हमारे दादी जी का भी नाम ले लीजिएगा। उनकी देवी सपत्नी दया निमित्त पार्वण श्राद्धे केशव पिंडस्ते स्वधा दादाजी का नाम ले लीजिए। सपत्नी दादी जी का नाम ले लीजिएगा। सपत्नी पिंडस्ते स्वधा सर्वजाता में पितृन्ना
आपको गाड़ी तो आराम से जाने जय आप ये फूल वगैरह हटा लीजिए आप। फूल क्या करना है? केवल पिंड पिंड निकालना। पिंड निकाल दो, फूल और बढ़िया डालेगा। हाँ डाल दीजिए। पत्थर हटा दीजिए फिर हो जाएगा साइड कर दीजिए। सब लोगों के सब कल्याण आपको डाल दो গ্লাসটা গো